गिरगिट को रंग बदलते आपने देखा होगा और सुना भी होगा, पर चीते आवाज बदलते हैं ये नहीं सुना होगा। जी हाँ दोस्तों, चीतों की आवाज हम आपको सुनाते हैं। ये बिल्ली की तरह म्याऊं म्याऊं भी कहते हैं, चिड़ियों की तरह चहकते भी हैं, कुत्तों की तरह भौंकते हैं, सांप की तरह फुफकारते हैं, कुछ चीते गुर्राते भी हैं। चीते जरूरत के मुताबिक अलग अलग आवाजें निकाल सकता है, और चीता जब अपने शावक के साथ बात करते हैं तो चिड़ियों की तरह आवाज निकालता है, खतरे में कुत्तों की तरह भौंकते भी हैं। आइए सुनते हैं इनके अलग अलग आवाजों को। भारतीय उपमहाद्वीप के जंगलों से चीता सन 1952 में विलुप्त हो गया था, जबकि ये शानदार प्राणी सदियों तक हमारे घास के मैदानों और रूखे सूखे इलाकों की शान बन रहा था। विलुप्त हुए चीतों को भारत में फिर से बसाने हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में 8 नीबियाई चीतों का आवास बनाया गया है, जिसमें 3 नर और 5 मादा चीता है। इसके लिए ऐसी व्यवस्था कर ली गई है कि कल मनुष्य और चीतों के बीच अस्तित्व की लड़ाई न छिड़ सके। चीते और आसपास के लोग सुरक्षित रूप से जी सकेंगे, इसके लिए पर्याप्त व्यवस्था बनाई गई है। चीतों के पुनर्वास से भारत एक ऐसा पहला देश बन जाएगा जहां विश्व की बड़ी बिल्लियों में कुल 8 में से 6 प्रजातियां और एशिया में पाई जाने वाली इनकी सभी प्रजातियां भारत में होंगी। इतिहास में चीतों का क्या महत्व है, आइए जानते हैं। कहते हैं मुगल शहंशाह अकबर के पास करीब 900 प्रशिक्षित शिकारी चीतों की पलटन थी। वे मृगों, हिरणों और अन्य प्राणियों का शिकार करने में मदद करते थे। अनुमान है कि अकबर के शासनकाल में देश में लगभग 10,000 चीते मौजूद थे। इतिहास गवाह है कि बादशाह जहांगीर के शासनकाल में विश्व में पहली बार बंदी हालात में चीते का प्रजनन कराया गया। चंगेज खां के पास भी पालतू चीते थे। ईसा 3000 वर्ष पूर्व की एक सुमेरियाई मुहर पर सिर ढके चीते की तस्वीर दिखाई गई है। उस काल में मिस्र में चीते को शाही शान का प्रतीक माना जाता था। भारत में 14वीं से 16वीं शताब्दी तक शाही हुक्म पर बड़ी संख्या में चीते पकड़े गए। बंदी जीवन में चीतों का प्रजनन न हो पाने के कारण जंगल से चीते पकड़े जाते रहे। सुंदर खाल के लिए चीतों का निर्मम शिकार भी किया गया। इस कारण से एशियाई चीतों की संख्या में लगातार गिरावट होती गई और एशियाई चीते विलुप्तता के कगार पर पहुंच गए। चीता विश्व में सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनपोषी प्राणी है। ये 114 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिकतम चाल से दौड़ सकता है। इसका शरीर 1.2 मीटर तक लंबा और पतला होता है। पूंछ 65 से 85 सेंटीमीटर लंबी होती है, जिसके सिरे पर सफेद बालों का गुच्छा होता है। चीते की कंधों तक ऊंचाई लगभग 75 सेंटीमीटर और भार 34 से 54 किलोग्राम तक होता है। बिल्ली परिवार के इस सुंदर प्राणी के हल्के पीले शरीर पर गोल काले धब्बे होते हैं। पेट का भाग सफेद होता है। चेहरे पर आंखों के भीतरी कोनों से मुंह के बाहरी कोनों तक काली लकीर खींची रहती है। शेर, बाघ, तेंदुआ ये सब की तुलना में चीते की टांग काफी लंबी होती है। रीढ़ की हड्डी भी लंबी होती है। चीते के नाखून भीतर को संकुचित नहीं होते और पंजे की गद्दियां कुछ ऐसी होती है जिसे दौड़ने, उछलने और रुकने में बड़ी मदद मिलती है। लंबी पूंछ शरीर का संतुलन बनाने के काम आती है। प्रकृति ने चीते को नथुने, सांस नली, फेफड़ा, हृदय और जिगर सबसे बड़े आकार के दिए हैं, जिसके कारण तेज हरकत में भी उसका शरीर सामान्य रहता है। यही कारण है कि चीता 1 सेकंड में 3.5 डग पग भर लेता है और 1 मिनट में 60 से 150 तक सांसें ले सकता है। ये मांसाहारी प्राणियों के विपरीत चीता रात में नहीं बल्कि दिन में शिकार करता है, सुबह और दोपहर के बाद। इसे काला हिरण, चिंकारा, चीतल, खरगोश काफी पसंद आते हैं। जहाँ तक प्राकृतिक आवास का सवाल है, चीता शुष्क और खुले घास के मैदानों में रहना
अधिक पसंद करता है। घनी घास पात वाली ऊंची पथरीली जगह में भी चीते पाए जाते हैं। नर और मादा चीते प्रायः अलग रहते हैं। मादा चीता एक बार में 2 से 8 शावकों को जन्म देती है। वे घास में छिपे रहते हैं। 16 से 24 माह के हो जाने के बाद मादा चीता उन्हें उनके हाल पर छोड़ देती है ताकि वे अपने बलबूते पर जी सके। छोटे शावक मां के साथ रहते हैं। नर शावक बड़े होने पर वयस्क नर चीतों के माध्यम से दूर खदेड़ दिए जाते हैं। तब वे वहीं कहीं अपना इलाका बना लेते हैं। वयस्क नर चीते अपने इलाके में रहते हैं। चीता जंगल में औसतन 7 साल और चिड़ियाघरों में 8 से 12 साल तक जीवित रहता है। नॉलेज हंट के लिए बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गिरीश मिश्रा।